और जैसा देखिए मैंने पहले भी कहा, अगर आपको लगा हो कि वो आपके दिलों तक पहुंचे, आपके ठाके उन्होंने बाहर निकालें, तो यहां से वहां तक एक बार मस्ती में आपके हाथ खड़े हो जाएं। और क्या सहज हास्य, आप बड़ी आजकल हास्य के नाम पर, सोशल मीडिया पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो आप अश्लीलता देखते हो, आपने देखी होगी। और आप यहाँ देखिए कविता के मंच पर क्या सहज हास्य से आपके ठाके निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि और एक बार आप उनके लिए तालियां बजाएं। उन्होंने 2 बार कविता पढ़ी। और बीच बीच में जमीन के कागज भी मेरे पास आते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नाम हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, और जो भी भाई साहब लिख करके गए हैं, ये जो इतनी प्यारी हैंडराइटिंग भाई साहब आपने लिखी है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ये वायरल हो जाए तो देश में पहली बार किसी लाल किले पर खड़े होकर के राष्ट्रपति एक आदमी को गोली मार देगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी भी ऐसी है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब श्री संजय कुमार सिंह जी, सिटी मजिस्ट्रेट, उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां एक बार उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एसडीएम शिकारपुर आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि और जोरदार तालियां आप एसडीएम साहब के लिए बजाएं। हमारे बीच में डिप्टी कलेक्ट्रेट सर श्री रविंद्र कुमार जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच में डिप्टी कलेक्टर सर श्री लाल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में एडीएम सर आदरणीय श्री राम कुमार जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य में वो रहते हैं, बहुत सारे काम उन्हें हमारे जनता के करने होते हैं, लेकिन उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी वो हमारे लिए समय निकालते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं और कविताएं सुनते हैं। ये वाकई बड़ा विषय है। हमारे बीच में हमारे बहुत प्रिय बड़े भाई पृथ्वीराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आइएगा, मैं सीधे सीधे अगले कवि को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। बहुत हास्य की अद्भुत कविताएं आदरणीय तुरंत जी ने सुनाई। आइएगा, माहौल को थोड़ा सा वही बुलंदशहर वाले जोश में लेकर के आना चाहता हूं। हमारे हापुड़ से उधर एक शहर का नाम बड़ी चर्चाओं में पिछले दिनों रहा, और वो जिला होता है संभल। उसी संभल जिले से एक ऐसा कवि हमारे बीच में आते हैं जो गीत पढ़ते हैं तो लोगों के दिलों में उतरते हैं, जो वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं तो युवाओं के रोंगटे खड़े होते हैं, और जब वो सच्चाई पर सत्यता की, सत्यार्थ की कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है कि वाकई वो संभल के एक ऐसे स्कूल में अध्यापन करते हैं जहां बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम करते हैं। कहीं शिवम मंबर जी ने लिखा कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। उस खुददारी को जीने वाले कवि जिनका नाम होता है सौरभ कांत शर्मा। मैं चाहता हूं कि और जोरदार तालियां बजाकर आप उनको माइक तक लेकर के आए। आदरणीय सौरभ कांत शर्मा जी। धन्यवाद महेश्वर। मैं वाणी को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गर्मावी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। संक्षेप में काव्य पाठ करना है, 2-3 मुक्तक, एक रचना। चूँकि संभल से आया हूँ, तुम्हारे पास का जनपद नहीं है, सबसे पड़ोस तो ही पर ही है। गंगा के इधर की साइड में बुलंदशहर है और गंगा के उधर की साइड में संभल है। चूँकि संभल से आता हूँ तो 4 पंक्ति पहले संभल की ओर से पढ़ता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ उस सौरेश धरती की ओर से, इस साहित्यिक धरती के लिए, और उसके बाद अपना काव्य पाठ करूँगा। कि समय तराजू तोल रहा, इतिहास के पन्ने खोल रहा है। ये पंक्तियां आप तक पहुंची होंगी आदरणीय जैन जी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ का वो केस लड़ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी वायरल किया, तो मैं पढ़ता हूँ कि समय तराजू तोल रहा, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, और सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संभल हरि हर हरि हर बोल रहा है। 5 सदी से मौन ये संभल हरि हर हरि हर। क्या बात है। आइए मैं अपने मूल रचना पाठ पर आता हूं, जो पढ़ता हूं कि जीवन है सतत धारा, विश्राम ढूंढता हूं। 2-4 मुक्तक पढ़ूंगा, इसके बाद गीत के बाद समापन करूंगा। 7-8 मिनट आपके सम्मत हूं। स्वागत। कि जीवन है सतत धारा, विश्राम ढूंढता हूं, पग पग यहाँ अहिल्या निष्काम ढूंढता हूं।
संकल्पना हो पूरी यह राम राज्य वाली, संकल्पना हो पूरी यह राम राज्य वाली, अनगिन दशाननों में एक राम ढूंढता हूँ, अनगिन दशाननों में एक राम ढूंढता हूँ, अनगिन दशाननों में एक राम ढूंढता हूँ। आलो भैया चार पंक्ति और निवेदित करता हूँ कि हर हर मंजिल का स्वागत यह सीढ़ियाँ करेंगी, हर मंजिल का स्वागत यह सीढ़ियाँ करेंगी, प्रतिरोध हर नए का यह रूढ़ियाँ करेंगी, प्रतिरोध हर नए का यह रूढ़ियाँ करेंगी। धृतराष्ट्र बन के बैठे जो मौन इस समर में, धृतराष्ट्र बन के बैठे जो मौन इस समर में, तुमको न कभी माफ फिर पीढ़ियाँ करेंगी, तुमको न कभी माफ यह पीढ़ियाँ करेंगी, तुमको न कभी माफ यह पीढ़ियाँ करेंगी। अन्याय का ये रावण क्या नीति को रचेगा, अन्याय का ये रावण क्या नीति को रचेगा, बिगड़ी वतन की सूरत तो रूप क्या जचेगा, बिगड़ी वतन की सूरत तो रूप क्या जचेगा। और दो पंक्तियां पूरे मंच के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं कि बिगड़ी वतन की सूरत तो देश क्या बचेगा, बिगड़ी वतन की सूरत तो रूप क्या जचेगा। हे बुद्धिजीवियों है बस एक प्रश्न तुमसे, हे बुद्धिजीवियों है बस एक प्रश्न तुमसे, गर झुक गई कलम तो क्या देश यह बचेगा, गर झुक गई कलम तो क्या देश यह बचेगा, गर झुक गई कलम तो क्या देश यह बचेगा। और कविता की भाषा भी दूषित हुई, तब चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं। स्वागत दादा स्वागत। कि हर एक कलाई पर यहाँ राखियां मिलेंगी, हाय हाय क्या हर एक कलाई पर यहाँ राखियां मिलेंगी, वतन पे जान लुटाती यहाँ खाकियां मिलेंगी, वतन पर जान लुटाती यहाँ खाकियां मिलेंगी। ये कविता की भाषा में जहर नहीं घोलो, ये कविता की भाषा में जहर नहीं घोलो, यहाँ घाट घाट कबीरा की साखियां मिलेंगी, यहाँ घाट घाट कबीरा की साखियां मिलेंगी, यह घाट घाट कबीरा की साखियां मिलेंगी। ये गीत पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हम रोज प्रतिदिन एक नारा लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, भारत माता की जय, बड़े आराम से बोलते हैं हम लोग। लेकिन भारत माता की जय कब होगी, क्या आवश्यकता है, किस चीज़ों में हम जी रहे हैं। एक गीत प्रारंभ करता हूँ, बस 3-4 मिनट पढ़ता हूँ। स्वागत। कि प्रत्येक हाथी को काम मिले, कोई ना भूखा नंगा हो, सब रहे यहाँ मिलकर जुलकर, ना देश में कोई दंगा हो। मैं उस जगह से आता हूँ जिसने इस पीड़ा को सबसे ज्यादा भोगा है। तब कहता हूँ कि प्रत्येक हाथी को काम मिले, कोई ना भूखा नंगा हो, सब रहे यहाँ मिलकर जुलकर, ना देश में कोई दंगा हो। कृषक के घर हो खुशहाली, खाद्यान्न भरे खलियानों में, बेटी के पीले हाथ हो दो, ना लाश मिले बागानों में। श्रमिक ना खाली हाथ रहे, ना ही कोई लाचारी हो, और सब अपना अपना काम करें, सबकी ही जिम्मेदारी। क्या बात है, क्या बात है। और सार्थक सपन तभी होंगे जब भागीदारी तय होगी, तब देश बनेगा विश्व गुरु और भारत माँ की जय होगी, तब भारत माँ की जय होगी, तब भारत माँ की जय होगी। शानदार गीत है, वाह। अगला बंद निवेदित करता हूँ, जो पावनी ने कहा, पावनी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत स्वागत। कि भ्रष्ट तंत्र का खेल ना हो, ना महापुरुषों को गाली हो, और उपवन की नन्ही कलियों को
नहीं नोचता माली हो। वाह। बेटी का सम्मान सुरक्षित, नारी का सम्मान सुरक्षित, संस्कार यहाँ फले फूले, और राम कृष्ण की धरती पर मर्यादा धर्म नहीं। क्या बात है। हर बेटा वीर शिवाजी हो, हर बेटी रानी झांसी हो, और अबला की अस्मत से खेले चौराहों पर फांसी हो। क्या बात है, जिंदाबाद। अबला की अस्मत से खेले चौराहों पर फांसी हो, और संस्कार के आंगन में जब निर्भया निर्भय होगी, तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी तब, भारत माँ की जय होगी तब, भारत माँ की जय होगी। और अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, बहुत बड़ा गीत है, उसका अंतिम निबंध निवेदित। स्वागत दादा, कमाल पढ़ रहे हैं। वाह। कि मन हो जाए एक देवालय, वाह। सबके हृदय में भक्ति हो रामचरितमानस घर घर, घट में सबके अनुरक्ति हो। क्या बात है। एक अपील इस मंच के माध्यम से करूंगा। आदरणीय पवार जी हमारे ओज कलश यहाँ बैठे हुए हैं, और कविता वो कहते हैं कविता मिशन की तरह कार्य करती है। कविता मिशन होती है, मनोरंजन का विषय नहीं होती। हम बेटियों की शादी में जाते हैं, कन्यादान करके चले आते हैं, शादियों का मौसम प्रारंभ होने वाला है। एक अपील इस मंच के माध्यम से अवश्य करना चाहूँगा कि हम जब बेटी का विवाह में कन्यादान करने जाएँ, तो साथ में उस कन्यादान के साथ में एक रामचरितमानस और भेंट करके आएँ, तो शायद पूरे देश के अंदर 498 के मुकदमों में कुछ कमी आ जाएगी। हाँ, क्या अद्भुत बात है। कि मन हो जाए एक देवालय, सबके हृदय में भक्ति हो रामचरितमानस घर घर, घट में सबके अनुरक्ति हो। संताप मिटे इस जीवन के, और नूतन नया सवेरा हो, जगमग जगमग दीप जले, धरती पर नहीं अंधेरा हो राष्ट्रवाद के सब नायक माँ का भगवा परिधान रहे, और दसों दिशाओं में गूंजती है वंदे मातरम गान रहे। क्या बात है। दसों दिशाओं में गूंजती है वंदे मातरम गान रहे। संवेद स्वर में राष्ट्र गीत की अधरों पर जब लय होगी, तब देश बनेगा विश्व गुरु, और भारत माँ की जय होगी तब। तब भारत माँ की जय होगी। क्या अद्भुत गीत, और बहुत ज़रूरी गीत उन्होंने हमारे बीच में पढ़ा। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां एक बार इस बात पर मोहर लगाएं कि ऐसे गीत मंचों से होने ज़रूरी हैं। उन्होंने गंगा की बात की कि गंगा के उस किनारे संभल है, इस किनारे है, तो मुझे गंगा से याद आया, हमारे बड़े भाई साहब ठाकुर सुनील सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं। एक दिन का फ़ोन आया कि मोहित हमें गढ़ घूमने चलना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इन्होंने मुझे लखवा से ले लिया, गाड़ी में बैठ गए। तो जैसे हम ब्रजघाट के पास चौहान साहब पहुँचे, तो वहाँ 2-3 काफ़ी 6-7 लोग खड़े, तो 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी। बोले मोहित मुझे लग रहा है कोई झगड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब छोड़ो, अपने को क्या करना। बोले नहीं भाई, हम नेता है, हमारा काम है झगड़े समाज की सेवा करना। ये नहीं माने, उतर के चले गए। वहाँ जाकर के पूछा भाई क्यों भीड़ लगा रखे, क्या बात हुई। बोले जी कुछ नहीं, हम यहाँ से घूम के निकल रहे थे, ये पंजाबी परिवार आए, इन्होंने नदी देखी है, नदी देखते ही बोले कितनी सोहनी नदी बहती है। बोले फिर। बोले जी तभी ये बंगाली परिवार आ गया, इसने भी गाड़ी रोक ली। ये नदी देख के बोली केम भालो नदी बहता। बोले फिर लड़ाई किस बात की। बोले जी ये कह रहा नदी बहती है, ये कह रहा नदी बहता है। अब जवाब सुनना ठाकुर सुनील सिंह जी का, एक बार तालियां पीछे तक उठाना। ऐसे होते हैं नेता जो समाज का काम बड़ी आसानी से कर दें, झगड़े सुलझ जाते हैं। बोले जी क्या लड़ाई है। बोले जी ये कह रहा नदी बहती है, ये कह रहा नदी बहता है। बोले रहे बेवकूफो लड़ो मत, ये नदी ना बहती ना बहता, यू बहवे। ऐसे कमाल के लोग हमारे बीच में हैं, बहुत मन से हमें बैठ करके सुन रहे हैं। हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय चौहान साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत मन से आप लोग इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। आएगा मैं एक और, आज हमारे बीच में मातृ शक्ति अच्छी संख्या में है, क्योंकि नवरात्रों का पर्व हम लोग मना रहे हैं। आएगा मैं एक ऐसी कवित्री को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, जो दिल्ली से हमारे बीच में आती हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने एक विशिष्ट पहचान अपनी देश भर के मंचों पर बनाई है। पहली बार 1984 में जब डॉक्टर हरिओम पवार जी ने उन्हें एक मन से सुना, उसके बाद बहुत उनको सराहा, और लगातार उनकी वो तारीफ करते हैं, उनके गीतों की तारीफ करते हैं। और यही कविता के हिमालय का परिचय भी होता है कि वो अच्छी कविताओं को प्रोत्साहन देते हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनको इस माइक पर बुलाना चाहता हूं। वो गीत पढ़ती हैं, अपने गीत के माध्यमों से आपके दिलों में उतरेंगी। मैंने कभी लिखा कि
गम में चूर पड़े लोगों में कि कभी कभी तो गम में भी त्योहार मनाने पड़ते हैं, कभी कभी तो गम में भी त्योहार मनाने पड़ते हैं, और दुनिया की चकाचौंध में प्यार कहीं ना मर जाए, इसीलिए बस कलमकार को गीत सुनाने पड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप आदरणीय प्रीति त्रिपाठी जी को आमंत्रित करें, वो आए और अपने गीतों से आपके दिलों पे हस्ताक्षर करें। आदरणीय प्रीति त्रिपाठी जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मन से सुन रहे हैं आप। आपने बता दिया कि बुलंद शहर वाकई बुलंद इरादे वाले लोगों का शहर है। मैं दिल्ली से पहली बार आपके शहर आई हूँ, आदरणीय आलोक बेजान जी की उपस्थिति होती है। मैं आप सभी महनीय अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं, आज मंच पर भी कवयित्रियों की उपस्थिति है, और ये मैं कहूँगी कि मेरा अपना सौभाग्य है कि हमारी अग्रिम पंक्तियों में भी हमारी मातृशक्ति उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ, थोड़ा मन बनाती हूँ, आपका सुनिएगा। प्रेम प्यार की बात करने आपके बीच आई हूँ, और प्यार क्या है? प्यार वो है जो जीवन की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। जिनको प्रेम का नशा हो जाता है उन्हें किसी और नशे की जीवन भर जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें विश्वास रखते हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दे दीजिए। क्या बात है। बहुत अच्छा संचालन अनुज हमारे कर रहे हैं, मोहित शौर्य। स्वागत दीदी। सुनिएगा। नौजवान गर नहीं करेंगे प्यार तो कहो तो प्यार सारा लड़कियों का वेस्ट चला जाएगा। लड़कियां सिंगार यानी मेकअप करे नहीं तो सेल्फियों से वाव वाला टेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, जियो वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, जियो वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा। माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये शादी होते व्यंजनों से टेस्ट चला जाएगा। माँ के हाथ का। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ आपकी उपस्थिति को समर्पित करती हूँ, जिस ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं कि दिल को बेजार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। दिल को बेजार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। नींद भी रात भर नहीं आती, आपसे प्यार कर लिया हमने। क्या बात है। देखिए, अभी तक जिस तरह की कविताएं इस मंच पर हो रही थी वो बहुत ही ऊर्जा की और ओज की कविताएं थी। प्रेम की कविताओं को तालियों की ताल के साथ सुना जाता है। मैं कुछ मुक्तक शुरू करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत दीदी, स्वागत। जरा सा मुस्कुरा दो तुम तो मेरी शाम बन जाए। जरा सा मुस्कुरा दो तुम तो मेरी शाम बन जाए। कदम रख दो तो मेरा आशिया भी धाम बन जाए। सिया के राम मोहन राधिका जैसा परम पावन, सिया के राम मोहन राधिका जैसा परम पावन। तुम्हारे नाम से जुड़ कर ये मेरा नाम बन जाए। तुम्हारे नाम से जुड़ कर ये मेरा नाम बन जाए। और देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं बार बार अपने फोन में उसकी फोटो को जूम करके देखते हैं। सुनिएगा, किसी ने कहा आय हाय, तो उसी आय हाय वाले भाव से सुनिएगा। गजब मुस्कान हर जाई बड़ी तीखी कटारी है, निगाहों से उतर कर के जो मेरे दिल पे तारी है। हजारों मर्तबा होठों से अपने छू लिया मैंने वो एक तस्वीर डीपी की जो जाने जा तुम्हारी है। वो एक तस्वीर डीपी की। और देखिए, प्रेम वो है, प्रेम में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है वियोग का क्षण। जब हमारे सैनिक चले जाते हैं सीमाओं पर
तो क्या भाव होते हैं सुनिएगा। जरूरी बात तुमसे आज है हमको जरा कहनी, मिटा दो दूरियां आकर नहीं बेचैनियां सहनी। गए हो दूर जब से छोड़ कर खामोश है आंगन, उदासी में पिया हमने कभी पायल नहीं पहनी। उदासी में पिया हमने एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अच्छे मुक्तक को सराहें। नहीं पहनी। क्या बात है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े इस मंच पर मौजूद हैं और आप सबकी उपस्थिति में एक ज़रूरी मुक्तक कहना चाहती हूँ कि कभी दौलत को पाकर के नशे में चूर मत होना, कभी दौलत को पाकर के नशे में चूर मत होना, समय की बेड़ियों में तुम कभी मजबूर मत होना। संवारा है जिन्होंने आज तक कुर्बानियाँ देकर, संवारा है जिन्होंने आज तक कुर्बानियाँ देकर, उन्हीं माँ बाप के दिल से कभी भी दूर मत होना, उन्हीं माँ बाप के दिल से कभी भी दूर मत होना। क्या बात है दीदी, क्या अच्छा मुक्तक है, वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, समय कम है और जल्दी जल्दी काव्य पाठ करना है। स्वागत दीदी, स्वागत। बहुत खूबसूरत माहौल आप सबने बनाया है, तालियों से जुड़िएगा। मैं शुरू करती हूँ। मधुर मधुर ललक जगी, मधुर मधुर ललक जगी, सिंगार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। देखिए ये बुलंद तालियां नहीं है, सबकी तालियां आए। मधुर मधुर ललक जगी, सिंगार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। धनक पड़ी जो कान में तो रोम रोम खिल गया, धनक पड़ी जो कान में तो रोम रोम खिल गया। युगों युगों की पीर से उबार ले वो मिल गया। उमड़ के मन के मेघ का, उमड़ के मन के मेघ का मल्हार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। मधुर मधुर ललक जगी, सिंगार जागने लगा, इधर दबा उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। धुली धुली सी चांदनी है रात को निहारती, धुली धुली सी चांदनी है रात को निहारती। सजा ली आज कृष्ण ने भी राधिका की आरती। हुई जो प्रेम पूर्णिमा, हुई जो प्रेम पूर्णिमा, तो ज्वार जागने लगा। क्या पंक्ति है, उधर छिपा वो प्यार जागने लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हमारी बहन पावनी ने इस मंच से बेटियों की बात की। नवरात्रि चल रहे हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मेरा एक बहुत प्रचलित और मेरे बहुत मन का गीत है, आप सबकी उपस्थिति में आप सबके चरणों में रखती हूँ। बेटियाँ क्या हैं? बेटियाँ वो हैं जो कांटों में भी गुलाब की तरह मुस्कुराती हैं। अपवादों को छोड़ दीजिए, बेटियाँ वो हैं जो एक कुल की मर्यादा को दूसरे कुल तक लेकर जाती हैं। मैं दो पंक्तियां रखती हूँ, आपके मन को छुएं, आपका मन मिले। स्वागत दीदी। माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस, माँ बाबा की आत्मा जाए बसी परदेस। सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश, सावन झूले हिचकियाँ बेटी का संदेश। दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए। दहरी की आब होती है, दहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। क्या बात है, बेटियां गुलाब होती हैं। दिल में उमंग लिए हिरनी के ढंग लिए, दहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। क्या बात है। बाबा को परसा है घी वाला खाना, भैया को भी लाड़
सदियों का भार लिए, मानस का सार लिए, मैया का ख्वाब होती है, मैया का ख्वाब होती बहुत है, अच्छे, क्या बात है। बेटियां गुलाब होती हैं। बहुत शुक्रिया। और बेटियों का जीवन कैसे बीतता है, उनके नाम की कहीं तख्ती नहीं लगती, लेकिन हमारे घर का आंगन, हमारी देहरी हमारी बेटियों से पहचानी जाती है। तब मैं कहती हूँ, बुनती है सपनों को थकती नहीं है, बुनती है सपनों को थकती नहीं है, मुस्काती है किंतु हंसती नहीं है, ऐसी फसल है जो पकती नहीं है द्वार घर का ये तख्ती नहीं है, अंतस में द्वंद लिए, कविता के छंद लिए, अनखुली किताब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं, दिल में उमंग लिए, हिरनी के ढंग लिए, देहरी की आब होती हैं, बेटियां गुलाब होती हैं। क्या बात है दीदी, और अच्छा गीत है। बहुत मन मिल रहा है आपका। मैं गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। मैं के की इज्जत का बीड़ा संभाले, मैं के की इज्जत का बीड़ा संभाले, जीवन के सागर से सरता निकाले, रातों को सौंपे हैं जिसने उजाले, तन मन के गिनने लगी आज छाले, शक्ति का नाद लिए, पुरखों की साध लिए, पीर का हिसाब होती है, क्या बात है। पीर का हिसाब होती है, बेटियां गुलाब होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत डूब कर सुना आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं, क्योंकि रामनवमी आने वाली है, तो मैं एक बहुत संक्षिप्त सा एक गीत अपने मन का रखती हूँ। पिछले साल 22 जनवरी को हमने वो दिन देखा जो एक ऐतिहासिक दिन था। हमारे रामलला हमारे अयोध्या में आकर विराजित हुए। निवेदन करूंगा, एक ही बंद आप उसका। मैं बस एक बंद रखती हूँ, जैसे भैया का आदेश हो। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करती हूँ, आपका भी मन मिले। दीप जले नैनों के जगमग, दीप जले नैनों के जगमग, दृश्य बना भी राम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। 14 बरस तपस्या बन में कर ली थी रघुबर ने, और 500 फिर करवाई कलयुग के पामर ने। देख रहे थे राह वापसी, देख रहे थे राह वापसी, कि सुबह और शाम अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। सरयू के तट भीड़ लगी है रामलला दर्शन को, अनुरागी मन शीश झुकाए धन करे जीवन को। संत जनों ने शीश नवाया, संत जनों ने शीश नवाया, गूंजा जय श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार गीत उन्होंने पढ़ा। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः आप लोग तालियां बजाएं। और देखिए, उन्होंने तो आज सभी लोग बड़ा संक्षिप्त पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ कवि सम्मेलन में लोग बहुत बहुत लंबी कविता भी पढ़ देते हैं। तो एक कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी तो 2-3 श्रोता मर गए। कवि पे मुकदमा हो गया, बोले जिन्होंने श्रोताओं को मार दिया उनको पकड़ करके कोर्ट लाया गया। वहां उनकी सुनवाई हुई, बोले क्या किया? जज साहब ने पूछा, जी इन्होंने, कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ी, 2-4 श्रोता मर गए। बोले तो उनको फांसी लगाओ। बोले आपको फांसी होगी? जज साहब ने कहा, बोले अच्छा अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो।
तो कवि ने कहा जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। तो सभी लोग बड़ा अद्भुत पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और संक्षिप्त काव्य पाठ दीदी ने किया। मेरा पुनः सभी कवियों से निवेदन है, आपकी प्रतिभा को अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है और डॉक्टर हरिओम पवार जी को हमें अधिक से अधिक सुनना है, वरिष्ठ कवियों को सुनना है, तो हम लोग समय का जरूर ध्यान रखें। आएगा मैं अब एक ऐसे कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, जितना बड़ा उनका कद होता है उतना बड़ा ही उनके गीतों का कद होता है, उनकी कविताओं का कद होता है। ना जाने कितनी बार उनको लगातार आप लोगों ने सुना होगा। मैंने कई वर्ष पहले जब उन्हें सुना और उनकी एक कविता, वो जब कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द बह रहे हों। वो जब कहते हैं कि सरल सरल शीतल समीर चली, तो लगता है कि वाकई समीर चलने लगी है। मैं चाहता हूं कि आपकी जोरदार तालियां मनोज कुमार मनोज जी को माइक तक लेकर के आएं और वो उस गीत को, उस कविता को जरूर पढ़ें जिसको सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं। आदरणीय मनोज कुमार मनोज जी। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है। प्रेम की कविता लिखता हूं, थोड़ा सा कोलाहल है, इसको शांत कर लीजिए। और अंतस को शांत करना सबसे जरूरी होता है। मैं प्रारंभ करता हूं, कविता की शिल्प देखेंगे। स्वागत स्वागत दादा। सरर सरर सर शीतल समीर चली, सरर सरर सर शीतल समीर चली, पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है। लहर लहर नदिया सहर अंग चढ़ा, सारंग के अंग घोल आई तरुण आई है। गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, कोई नेह बूंद आज चातक ने पाई है। फरर फरर फिर उड़ा है दुपट्टा लाल, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। और आप इतना अच्छा सुन रहे हो, लेकिन ये तालियां अगर मेरे कानों तक ढंग से आ जाएं तो आनंद आ जाए। क्या बात है। और ये बुलंदशहर के लोग हैं, ये बेताले नहीं हैं। आप लोग तालियों की रिदम से सुनेंगे तो और आनंद आएगा आपको। क्या बात है दादा। मैं फिर से शुरू करता हूं। स्वागत। सरर सरर सर शीतल समीर चली, पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है। लहर लहर नदिया सहर अंग चढ़, सारंग के अंग घोल आई तरुण आई है। गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, कोई नेह बूंद आज चातक ने पाई है। फरर फरर फिर उड़ा है दुपट्टा लाल, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। तू ही मेरा राग और तू ही अनुराग, तू ही 7 जन्मों के पुण्य का तू वरदान है। रूप की तू खानो उस पे नया अभिमान, मेरे मरुथली जीवन में झील के समान है। तू ही मेरी रीत और तू ही मेरी प्रीत, तू ही मेरी रीत और तू ही मेरी प्रीत, तू ही यौवन के मौसमों की मीठी मुस्कान है। कोमल कपोल लाल मन गया डोल, इस रूप की नगरिया में तू ही धनवान है। 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 और काली काली रजनी में घोर अंधकार हो तो बाल चंद्रमा की चंद्र दो जो देख लीजिए। काली काली रजनी में घोर अंधकार हो, बाल चंद्रमा की चंद्र दो जो देख लीजिए। प्रेम को संवार कर काली काली रजनी में घोर अंधकार हो तो बाल चंद्रमा की चंद्र दो जो देख लीजिए। और भीनी सी सुवास तेरी देह की जो लाए, जो सच बोल प्रिय में समीर बन जाऊंगा। सावन की पहली बूंद छुए इन कपोलों को तो उस बरखा के लिए नीर बन जाऊंगा। दुनिया को छोड़
छोड़ दूं, मैं राजपाट छोड़ दूं, दुनिया को छोड़ दूं, मैं राजपाट छोड़ दूं, ये आओ तो तनिक मैं फकीर बन जाऊंगा। चादर चढ़ाओ, फूल कलियां चढ़ाओ प्रिय, सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा, जिंदाबाद। सारी उम्र के लिए मैं पीर बन दादा, कमाल, जाऊंगा। कमाल है हार आपका। के कगार पे जो प्रेम तेरा जाए मिल, हार के कगार पे जो प्रेम तेरा जाए मिल, एक जीत जीत में नजीर बन जाऊंगा। ईश तेरा भाग्य जो मिला दे मेरे भाग्य से, तो तेरे हाथों की प्रिय लकीर बन जाऊंगा। नेह देह गेह सब रंगों में नहाए हो, नेह देह गेह सब रंगों में नहाए हो, तो तेरे सुर्ख गालों का अबीर बन जाऊंगा। पोथियों को त्याग कर प्रेम को संवार कर, पढ़ ढाई आखर कबीर बन जाऊंगा, पढ़ ढाई आखर कबीर बन जाऊंगा, बात है, हाँ। पढ़ ढाई आखर कबीर बन क्या जाऊंगा। शब्द विन्यास है, हाँ क्या शिल्प है। और मंच जिंदाबाद पे दादा। एक से एक बड़ा रचनाकार है। कमाल कमाल। एक कवित्व में एक प्रयोग मैंने किया है, शब्द कैसे बज उठते हैं। वाह, अक्षय भाई कहां बैठे हैं आप? शब्द कैसे बज उठते हैं, कविता में नाद सौंदर्य क्या होता है। एक छंद आपके सामने पढ़ता हूं, और जिस अद्भुत, तरह अद्भुत से छंद। पूरे मन से आप, अद्भुत छंद है दादा, क्या बात है, क्या रिदमिक है, वाह। हंसनी सी चाल चले चतुर सुजान, तब पग में छनन न छनन छन छमके। हाय। हंसनी सी चाल चले चतुर सुजान, तब पग में छनन न छनन छन छमके। दीम तन न न न न तोम तन न न न न दीम तन न न न न तोम तन न न न न दीम तन न न न तना न तान गम के। अरे रे 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 अरे रे 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 सारा रे 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 मारी पिचकारी गोरिया के अंग जम के। पीत वसनों से शुभ्र कंचुकी में रूप दिख, श्वेत मेघ बीच मानो दिन मान चमके। श्वेत मेघ बीच मानो एक दिन बार मान पूरा चमके। सदन जोरदार तालियां बजाए, क्या अद्भुत छंद है, हाँ क्या शब्द विन्यास है, क्या शिल्प है, कमाल है दादा, वाह और सुनिएगा, कमाल। प्रेम की गली में प्रेम से जजी रहे हैं नित्य, ऐसे जीवनों को सुख धाम लिखता हूं मैं। प्रेम बांटता मैं प्रेम सबसे महान, प्रेम प्रेम से ही दुख को स्वनाम लिखता हूं मैं। कोमलांगनी व संगनी चली थी संग संग, कोमलांगनी व संगनी चली थी संग संग, जानकी के अंग अंग राम लिखता हूं मैं। कोमलांगनी व संगनी चली थी संग संग, जानकी के अंग अंग राम लिखता हूं मैं। नाम है मनोज एक दिव्यता की खोज रोज, राधिका के शाम को भी काम लिखता हूं मैं। राधिका के शाम को भी काम लिखता हूं मैं। राधिका के शाम को भी काम लिखता हूं मैं। कमाल है आप, और कमाल होगा है। सिकंदर, हाँ हाँ हाँ, अगर किसी का दिल नहीं जीता तो काहे का सिकंदर। कमाल का छंद है ये, वाह। जीते शत्रु राष्ट्र पर मन जीत पाए नहीं, ऐसी जीत को सदा ही हार लिखता हूं मैं। और एक दो छंद और सुनाऊंगा, लेकिन आपकी जो रिदम है तालियों की वो बंद नहीं होनी चाहिए। ये बुलंदशहर के लोग हैं। क्या बात है दादा, कमाल पढ़ रहे हैं, वाह। जीते शत्रु राष्ट्र पर मन जीत पाए नहीं, ऐसी जीत को सदा ही हार लिखता हूं मैं। वेश का विराग राग जीवन बनाया नाग, ऐसी सांस सांस को उधार लिखता हूं मैं। गीत छंद बंध या की काव्य में प्रबंध लिखूं, गीत छंद बंध या की काव्य में प्रबंध लिखूं, मानवी के मन की पुकार लिखता हूं मैं। लाल अधरों में जब प्यास घोलता मनोज, अंग अंग गोरिया के प्यार लिखता हूं मैं। अंग अंग गोरिया के प्यार लिखता हूं मैं। अंग अंग गोरिया के प्यार लिखता हूं मैं। कमाल कमाल दादा, और कमाल। बहुत महत्वपूर्ण लोग मंच पर हैं, मैंने राष्ट्रवंदना भी की थी। और अंतिम चार पंक्ति सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। अद्भुत है दादा, क्या बात है, कमाल दादा। वाह, सरर सर शीतल समीर चली, अगली बार तालियां बजा दीजिए। वाह क्या बात है, कमाल कमाल पढ़ रहे हैं। जो लोग पीछे जा रहे हैं उनसे निवेदन सिर्फ इतना है कि जो अभी तक है कहा अनकहा उससे अधिक है।
जो अभी तक है सुना अनसुना उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने जो की थी हम पे मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम भी जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। कवि का कलेजा निकल रहा। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक पूरा सदन बजा करके सूचित करे कि मनोज जी के छंद सुनने के लिए आप तैयार हैं। आहा, दादा अद्भुत। आप उसको दोबारा सुनने के लिए कह रहे हैं, मैं सोच रहा था एक दो छंद और सुना दूं, लेकिन जैसा आपका मन है, मैं आपको प्रणाम करते हुए ये छंद फिर से पढ़ता हूं, लेकिन वही तालियां मुझे चाहिए जो आपने शुरू में दी थी। सरर सरर सर शीतल समीर चली, पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है। गहर गहर घन घूम रहे झूम, सरर सरर सर शीतल समीर चली, पूरब दिशा से तेरी याद चली आई है। लहर लहर नदिया सहर, अंग चढ़ा सारंग के अंग घोल आई तरुणाई है। गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, गहर गहर घन घूम रहे झूम झूम, कोई नेह बूंद आज चातक ने पाई है। फरर फरर फिर उड़ा है दुपट्टा लाल, मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। मिलने की गोरी चोरी चोरी चतुराई है। भीनी सी सुवास तेरी देह की जुलाए, झुक सच बोलो प्रिय में समीर बन जाऊंगा। सावन की पहली बूंद छुए इन कपोलों को, तो उस बरखा के लिए नीर बन जाऊंगा। दुनिया को छोड़ दूं मैं राजपाट छोड़ दूं, दुनिया को छोड़ दूं मैं राजपाट छोड़ दूं, ये आओ तो तनिक मैं फकीर बन जाऊंगा। चादर चढ़ाओ फूल कलियां चढ़ाओ प्रिय, सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा। सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा। सारी उम्र के लिए मैं पीर बन जाऊंगा। हंस दी सी चाल चले चतुर सुजान, तब पग में छनन न छनन छन छम के। दीम तन न न न न तोम तन न न न न, दीम तन न न न न तोम तन न न न न, दीम तन न न न तरान तान गम के। अर र र र र र र र र सारा मारी पिचकारी गोरिया के अंग जम के। पीत वसनों से शुभ्र कंचुकी से रूप दिख, श्वेत मेघ बीच मानो दिन मान चमके। श्वेत मेघ बीच मानो दिन मानो चमके। कमाल कमाल है दादा, आप कमाल। मैंने 8 साल पहले धौलाना में जब ये छंद सुने थे, उस दिन से सारे छंद मुझे कंठस्थ हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, इधर से वो गा रहे थे, उधर से मैं लगातार गा रहा था। और जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो कविता पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि शब्दों की गंगा बह रही है और हम लोग आचमन करने के लिए उसमें बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां यहां से वहां तक आप लोगों की उठ जाएं। क्या कमाल के छंद दादा ने पढ़े हैं, यहाँ अद्भुत है। और आइएगा, मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, हमारे बीच में एक ऐसे कवि आने वाले हैं, आपने सुनहरी लाल तुरंत जी को सुना। एक ऐसे कवि वापस से आने वाले हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है, आगे आ जाओ और कुर्सियों की पेटियां थोड़ी सी बांध लो, क्योंकि हंसते हंसते आपकी क्या दशा होगी आप लोग भी नहीं जानते। विकास चौहान जी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। अभी एक बड़ी मजे की चीज हुई, मैं आपको बताता हूं। अभी जब हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष हुए तो बाकी देशों में भी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वहां भी अलग अलग पार्टियां हैं। पाकिस्तान में भी हुए, चाइना में भी हुए। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस पे एक सभा बुलाई गई जिसमें अलग अलग देशों की अलग अलग पार्टियों के जिलाध्यक्ष बुलाए गए। वहां भी पार्टियां होती हैं। हालांकि अभी मुझसे सौरभ भैया कह रहे थे, बोले वहां कौन सी पार्टी? मैंने कहा वहां अपनी होती है, कुछ दिन मोदी जी रह गए तो वहां भी भाजपा ही होगी। तो जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, तीनों को बिठाया गया। इधर पाकिस्तानी बैठे थे, इधर चाइना वाला, बीच में विकास भाई सब बैठे हुए थे। तो तीनों को कॉफी पिलाई गई। तो पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म की, कप हवा में उछाला, एक गोली कप में मारी, कप तोड़ दिया। बोले ये क्या किया? बोले हम पाकिस्तानी हैं, जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। चाइना वाले का नंबर आया, उसने कॉफी खत्म की, कुर्सी हवा में उछाली, एक गोली कुर्सी में मारी, कुर्सी तोड़ दी। बोले ये क्या किया? बोले हम चाइना वाले हैं, हम जिस कुर्सी पे बैठ के एक बार कॉफी पी लेते उस पर दोबारा नहीं पीते। भाई साहब फंस गए। पूरे बुलंदशहर की इज्जत का सवाल, हिंदुस्तान की पूरी शान का सवाल, पार्टी की शान का सवाल, लेकिन फंस जाए तो विकास चौहान कैसे? इन्होंने टेक्निक लगाई। इन्होंने कॉफी खत्म की, कप रखा, पीछे से अपनी पिस्टल निकाली, एक गोली पाकिस्तान वाले की खोपड़ी मारी, एक चाइना वाले की मारी, दोनों ढेर। बोले बेटा हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिसके साथ बैठ करके एक बार कॉफी पी लें उसके साथ दोबारा नहीं पीते। बजाओ एक बार जोरदार तालियां। और मजे की बात है, मैं जैसे ही अंदर आया तो मुझसे पूछ रहे थे मोहित जी कॉफी पियोगे? मैंने कहा भाई साहब
आपकी कॉफी के बहुत चर्चे हैं, लेकिन आप बड़े मन से सुन रहे हैं। आइएगा, मैं एक ऐसे हास्य के हिमालय को आपके बीच में लाना चाहता हूं, एक ऐसे गुलदस्ते को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो अपनी पैरोडी से, अपनी कविताओं से पूरे देश के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कवि कविता पढ़ते हैं, लेकिन हास्य के जो कवि हैं ये कुछ बांटने के लिए आते हैं। मेरी 4 पंक्तियां रामबाबू सिकरवार जी को माइक तक आमंत्रित करेंगी। मैंने लिखा कि गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं, गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप रामबाबू सिकरवार जी के लिए बजाएं। आदरणीय रामबाबू दादा आएं और अपना काव्य पाठ करें। और एक बार पीछे तक जो लोग बैठे हैं आपकी जागृति मिले और जोरदार तालियां बजा करके आप उन्हें आमंत्रित करें, उनको लगे कि वो बुलंदशहर में आए हैं। मां वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूं। यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूं। पमार साहब विराजमान है तो मंच तो अपने आप में ही यशस्वी मंच है। मैं चाहता हूं वरिष्ठों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। हंसाने के लिए आपके बीच में हूं। सुनहरी लाल जी बहुत हंसा के गए आपको, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं। बड़े मस्त आदमी हैं, गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देते हैं। तालियां बजा दीजिए। मैं इनके घर गया एक बार, इनका एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मस्त और ठाकेदार कवि है इसलिए कह रहा हूं। लड़का बाहर गेंद फेंक रहा था, मैंने कहा भाई साहब आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरवार जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा सर ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बड़े कवि हैं भाई साहब, अंतर गया, उम्र में बड़े हैं, कविता में भी बड़े हैं। भाभी जी चाय बनाने के लिए चली गई, ये मेरे बगल में ही बैठे थे। बड़े वाला लड़का आ गया, बोला अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा खुश रहो, ये मेरी बगल में ही थे। बोला अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा अंकल जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। मैंने कहा बेटा 8 पंजे? लड़का बोला 90। तुरंत जी बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा होश में आओ, आप देश के बड़े हास्य कवि हैं। लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी शाबाशी। ये बोले नहीं भाई साहब इसमें बहुत सुधार है। वाह क्या बात, कल ये 8 पंजे 150 बोल रहा था। क्या बात, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा। वाह आप भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए। मैं शुरू होना चाहता हूं, समय बहुत कम है, जिंदाबाद। बहुत समय कम है और उस कम समय में ही आप तक पहुंचना चाहता हूं। सुनिएगा, स्वागत दादा। इन दिनों बहुत एक बात चल रही है चारों तरफ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आप समझ जाएंगे। सुनिएगा कि पथ भ्रष्ट लोग झूठ का विष घोल रहे हैं। पथ भ्रष्ट लोग झूठ का विष घोल रहे हैं। ताकत हमारे पुरखों की वो तोल रहे हैं। क्या बात है, ताकत हमारे, मेरी बात आपके मन तक पहुंच जाए तो मुझे हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिएगा। पथ भ्रष्ट लोग झूठ का विष घोल रहे हैं। ताकत हमारे पुरखों की वे तौल रहे हैं। जो खुद है राष्ट्रद्रोही नीच है निकृष्ट है। जो खुद है राष्ट्रद्रोही नीच है निकृष्ट है। नीच है निकृष्ट है। गद्दार वे राणा सांगा को बोल रहे हैं। गद्दार वे राणा सांगा को बोल रहे हैं। गद्दार वे राणा सांगा को बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। गद्दार वे राणा सांगा को बोल रहे हैं। और वे कौन लोग हैं सुनिएगा कि चौतरफा अब आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए कि चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई। ना कोई राजनीति ना सिद्धांत कोई भाई। बसपा सपा कांग्रेसी और सारे इंडियाई। इंडिया का मतलब भारतवासी नहीं, वो गठबंधन ठगबंधन।
तब निवेदन करता हूं, आपकी तालियां कमजोर है। चौतरफा गंदगी है, दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बसपा सपा कांग्रेसी जद हो या इंडियाई, सब चट्टे बट्टे एक ही कुल्हड़ी के सगे भाई। कुर्सी की तमन्ना है, कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई। ये भ्रष्टाचार सब ही की पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, अब की उम्मीद न थी फिर भी ये धो गया। बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, अब की उम्मीद न थी फिर भी ये धो गया। लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया। पीएम बनने का मेरा ख्वाब फिर से खो गया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट। आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई। आपका क्या होगा हे हाथी वाली। हाथी वाली बोली, होना कहता हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, कि मैं पगली हो गई, कि मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के सीट सब खो के, मैं पगली हो गई यहाँ, सीट सब खो के सीट सब खो के। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें दिन कटे न कटती रातें। अब सीटों की खातिर दुबली हो गईया, मैं पगली हो गईया, सीट सब खो के सीट सब खो के, मैं पगली हो गईया, सीट सब खो के सीट सब खो के। अन्ना सोच रहे होंगे अन्ना क्या बीमारी है, ये वही अन्ना है जिन्होंने मुन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो अब मुन्ना वापस आ गया तो तालियां बजा दी एक बार। और अन्ना का मतलब तालियां तालियां, वरना तो मैं 10 मिनट तक अन्ना अन्ना ही करूंगा। अन्ना अन्ना गया मुन्ना, गया मुन्ना, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। मोदी जी योगी जी लगे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं सर जी, भ्रष्टाचार की। तब निवेदन करना चाहता हूं, अन्ना अन्ना कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार कहां तक है भाई साहब। ईमानदार लोग भी हैं, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन भ्रष्टों के खिलाफ बोलता भी हूं, कभी हूं चारण नहीं हूं। तब निवेदन करना चाहता हूं। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का, अच्छा भाई एक अपने हिंदुस्तान का, और शायद बुलंदशहर का होगा। उस कार का एक्सीडेंट हो गया, तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, बोले हमारे यमलोक का गेट टूट गया, आप 3 इंजीनियर हैं, ये बताइए हमारा गेट कितने रुपए में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, उसने हिसाब किताब लगाया और बोला जी 9,000 रुपये लगेंगे। बोले कैसे, बोले 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर और 3,000 मेरे। बोले ठीक है। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, अमेरिका वाला बोला इसका भेजा खराब है, महंगाई ज्यादा है, ढंग से काम करवाना है तो 18,000 रुपये लगेंगे और गेट एकदम टनाटन। यमराज बोले कैसे का हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल और 6,000 की लेबर। यमराज बोले ठीक। अपने वाले का नंबर आया, भाई साहब उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। यमराज का भेजा खराब, यार पाकिस्तानी तो 9,000 में बना रहा है, उसी गेट को अमेरिका वाला 18 में बना रहा है, तू 29 में कैसे बना रहा है। उसने फिर ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। यमराज बोले कैसे, बोला जी 10,000 तो आपके। क्या बात है, दादा जिंदाबाद। और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000 सारे इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम जाने, अपने को लेना देना क्या। तब निवेदन करना सुनिएगा, अन्ना
वाह। अन्ना अन्ना आंदोलन, क्या अन्ना बात है। हाँ। कंट्रोल करना, रिदम में बजाइए, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर कमाल, दादा, अन्ना वाह। अन्ना वोटरों तुम भी तो कुछ होश में अब आ जाओ, जो भी बेईमान है उन्हें वोट देने मत जाओ। कोई गुंडा या दुष्कर्मी तुम्हें डराए तो बोल दो हल्ला, सभी मिलके एक हो जाओ। कि बहन बेटी से जो भी करे दुराचार रे, उसकी पीट पीट कर उधेड़ो खाल, चिपका दो फिर बिजली के पोल से। सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, आखिर खांस खांस करके डूब गई नैया रे। दैया 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 रे, दैया 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 रे, गधो अब झूल सिलवा। अंतिम पैरोडी है, अंतिम पैरोडी है, हाथ खा करके बजा दीजिए। गधो अब झूल सिलवाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है, बिन पढ़े डिग्रियां पाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। कहीं पर दाल में काला, कहीं पूरी दाल काली है। जो बैठे ऊंचे ओहदों पर बड़े गुंडे मवाली हैं, लूट में तुम भी आ जाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब वो अपनी पैरोडी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ठाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप उल्लास में आ गए हों तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें कि राम बाबू दादा ने बहुत मन से काव्य पाठ किया, वो आपके दिलों तक पहुंचे। किसी लोग तनाव इतना लेते हैं, हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी हुई थी कि खोल लेते अगर हंसबोल के दिल यारों के साथ, खोल लेते अगर हंसबोल के दिल यारों के साथ, तो आज हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए आपकी मस्ती जिंदा रहे, आपका उल्लास जिंदा रहे। आइएगा, मैं अब एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जिनके आदेश पर, जिनके कहने से, जिनके प्यार से, जिनके स्नेह से सभी कवि यहां आमंत्रित हुए हैं और लगातार वो कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में काफी समय से लगे हुए हैं, काफी दिन से लगे हुए हैं। मैंने 2 बार फोन करके कहा तो साफ मना किया काव्य पाठ के लिए, लेकिन इस समय सास हमें तो हमारी आपको माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि अक्षय प्रताप अक्षय जी एक बार मंच पर आएं। आपके जिले के रहने वाले हैं, ये आपका गौरव है, आपके जिले के गौरव है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके आप डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी को आदेशित करें कि वो अपने छंदों से आपके दिलों पर हस्ताक्षर करें। आदरणीय अक्षय भैया। प्रणाम करता हूं आप सभी को। आज क्रम नहीं है मेरा, और चूंकि आदेश हो गया है तो बस एक छोटी सी पारी आपके बीच खेलना चाहता हूं। स्वागत भैया। दादा, लोकल ने ही ये पूरा देश जीत रखा है।
आप देखें कि आज अगर हिंदुस्तान की धड़कन अगर लोकल के नाम पे कोई है तो बुलंदशहर का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम। अगर कविता के क्षेत्र में बात करूं तो दादा हरिओम पवार जी के बाद कौन सा नाम, एक बहुत लंबी जगह खाली है। गजेंद्र भैया भी लोकल ही हैं, बुलंदशहर से ही हैं तो लोकल ही मान लीजिए। अर्जुन भैया ने खुद को बुलंदशहर का माना हुआ है, हम भी मानते हैं कि वो हमारे हैं। कीर्ति दीदी भी खुद को बुलंदशहर का ही मानने लगी हैं। चलिए, स्वागत भैया। सुनील भैया, बहुत दिनों के बाद नुमाइश में, चाहे कुछ भी सही, मैं मानता हूं कि शायद वो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मुझे बता रहे थे कि ये पहला कार्यक्रम है कि जिसमें इतने लोग भी आए हैं, वरना ये पहली शुरुआत की कुर्सियां भर नहीं पा रही थी। चलिए, हम अगली बार को और मेहनत करेंगे और अच्छे से। ये आपका सपना है कि आपने इतने सालों के बाद इस नुमाइश को पुनः से जीना शुरू किया। एक बार चाहता हूं कि पूरा सदन भाई सुनील जी के कंधों को मजबूती देने के लिए उनसे कहें कि आप हमेशा इस पद पर ऐसे ही बने रहें और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हम बुलंदशहर वासियों को सुनने को मिले, देखने को मिले। और भाई विकास जी, इतनी नीरसता अच्छी नहीं है। बुलंदशहर का कवि सम्मेलन आपसे चलता रहा है, मुझे मालूम है। आज आपने एक मेरी किताब चोरी की थी, जानबूझ के ले गए थे मुझसे, और ये कह के ले गए थे मैं इसे पढ़ के लौटा दूंगा। आज तक तो लौटा ही नहीं है। क्या बात है। किताब विनीत चौहान जी की थी। मैं आपके उस साहित्य प्रेम को नमन करता हूं। क्या बात। और ये आपका प्रेम है कि आप वास्तव में कविता को जीते हैं, वरना आज इस कार्यक्रम में आप इतना समय कभी नहीं दे पाते। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज यहाँ पर जो भी श्रोता बंधु उपस्थित हैं उन सभी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भैया, अब जिलाध्यक्ष साहब किताब, पद और एक कवि सम्मेलन तीनों लौटाएंगे। चलिए, धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। हाय हाय। धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। क्या बात है। धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। चलिए, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चलता हूँ। मैं बात कर रहा था कि पावनी ने जो है ऐसी विशेष बेटियों की बातें की। मैं मानता हूँ कि वास्तव में कि एक माँ, दुनिया के सारे विशेषण उस माँ की शब्द की व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं कि धर्म, अर्थ और काम के सोपानों का संचरण करते हुए जब एक स्त्री अपने सहचर को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, और यही स्त्री जब माँ बनती है तो सारे विशेषण उसकी व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं। अरे यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में। अरे जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने। हाय हाय, क्या बात है भैया, क्या पंक्ति है, वाह। माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है। राम भैया, आपने जो बात की कि माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। अरे झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, हर रिश्ते से हर मजहब से केवल देश बड़ा होगा। अरे लाल बहादुर जैसे दिल्ली जब संकल्प उठाएगी, तब मेरी भारत माँ फिर से विश्व गुरु कहलाएगी। जिंदाबाद। कमाल भैया, क्या बात है। और मेरे भाई ने एक बात की, और भाई साहब मैं ये बात कहना चाहता हूं, बुलंदशहर का होने के नाते कहना चाहता हूं, जब जब इस देश को जरूरत पड़ती है शौर्य की, पौरुष की, तब तब बुलंदशहर के बेटों ने खुद को साबित किया है। चाहे वो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव हों, और अगर मंचों की बात करूं तो दादा हरिओम पवार यहां पर बैठे हैं। क्या बात है। स्वागत भैया। भाई साहब, कुत्ते की पूंछ 14 साल नली में रखी लेकिन फिर भी टेढ़ी निकली। अगर एक बार इन बुलंदशहर वालों को मौका दे दो तो ऐसा झटका मारेंगे। आप कुत्ते की पूंछ की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरा कुत्ता सीधा कर देंगे। क्या बात है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्दी घाटी का एक चित्र लेके आता हूं जहां मानसिंह के घोड़े पर, मानसिंह के हाथी पर
चेतक ने अपने दोनों पांव रख रखे। समूचे इतिहास में महाराणा प्रताप का निशाना सिर्फ एक बार चूका था और वो ये जगह थी, रणभूमि में प्रताप गज भाल पे थी टाप, रणभूमि में प्रताप गज भाल पे थी टाप, तभी एक चेतक का पांव कट जाता है। और चूक गया था अचूक मान सिंह गया ढूक, भाला महावत पार होदे में समाता है। नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, काल का प्रचंड वार देख घबराता है। और टूटे सांसों के जो तार ऐसा राणा का प्रहार, गिरा होदा मान सिंह कई काला खाता, गिरा होदा मान सिंह कई काला खाता। क्या बात है, क्या और साहब 3 टांग पर घायल चेतक जिसका एक पांव कट गया था उस दिन रणभूमि में, महाराणा प्रताप को वहां से घायल महाराणा प्रताप को लेके निकलता है। तब एक छंद उस दिव्य चेतना के नाम जिसका नाम चेतक। आपका मन चाहता हूं कि मन मिले तो जोरदार मिले, ऐसा लगना चाहिए कि मैं वास्तव में हिंदुस्तान के बेटे की बात कर रहा हूं जिन्होंने राष्ट्र धर्म को जिया। क्या बात है। काल की भी थाम गति दौड़ता हो कोई यति, काल की भी थाम गति दौड़ता हो कोई यति, चेतक से महाकाल हार कर जाता है। और माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है। तभी ठिठ के कदम पुरजोर लगा दम, 27 फुट नाला पार कर जाता है। और उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। बात है, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। कमाल भैया कमाल। और साहब जो लोग राणा सांगा के विषय में कुछ भी बोल देते हैं, अगर हमारे साहब माने आ जाएं तो एक बार गले में हाथ डाल के हलक में से जुबान ना खींच ली तो शहर के बेटे नहीं। क्या बात है, क्या तेवर है भैया, जिंदाबाद। एक छंद पढ़ना चाहता हूं स्वागत। और आपको याद दिलाना चाहता हूं हिंदुस्तान का एक बेटा जिसका नाम अमर सिंह, उन्होंने अकबर के चचा जान को भाला मारा और वो भाला ऐसा मारा कि चचा जान आसिफ खां के बीच में से पार हुआ, फिर घोड़े में से पार हुआ और फिर धरती में जा दसा। क्या बात। ना चचा हिल पा रहे, ना घोड़ा हिल पा रहा है, ना कुछ और हो पा रहा है। ये पौरुष था उस जिनके वंश में ऐसे ऐसे बेटे पैदा हुए, आप उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे। भाई साहब एक बार मौका दे दो हमें, और अगर मौका मिल गया तो हम तुम्हें वो काम करके दिखा दें कि जो वास्तव में राष्ट्र धर्म क्या होता है ये जीना सीख जाओगे उस दिन आप लोग। क्या बात है। एक बार तालियां बजाओ तो जोरदार बजाओ, ताकि लगना चाहिए कि वास्तव में हिंदुस्तान के बेटों को ये हक मिलना चाहिए। हर आदमी के पास वो शक्ति होनी चाहिए कि जब हमें विरोध करना हो तो हम विरोध करें। वाह, ये तेवर है। एक चित्र और उठाता हूं महाराणा प्रताप का, ये अंतिम छंद मेरा है आपके बीच में। काव्य पाठ करना था इसलिए आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। आज बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूं, मन थोड़ा सा अनमना भी है, क्योंकि ये बदतमीजियां रुमाल नाक पर रखकर कब तक बचेगा कोई, बदबू अगर इनकी सोच से उठ रही हो। अरे महापुरुष किसी के भी हो, हमें इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो आपके हो चाहे वो हमारे हो। एक छंद पढ़ता हूं पूरी ईमानदारी से। क्या अच्छी बात है, वाह। महाराणा प्रताप को यह बताया गया कि यह बहलोल खान है जो 3 दिन के बच्चे की गला रेत के हत्या कर दे, उसका खून पी जाए, और अकबर दी ग्रेट उसे औरतें इनाम में दिया करते थे। तब एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है। कि जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। वो दरिंदा था घिनौना नारी समझी खिलौना, मासूमों का गला रेत लहू चाट डाला था। दिखा जैसे बहलोल काल ने बजाया ढोल, मुगल शवों से रण थल पाट डाला था। और महाराणा का प्रहार बिजली सी तलवार, बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता शक्ति, जय राष्ट्र धर्म। बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सूचित करें कि आप अपने घर के बेटे को कितना प्यार करते हैं।
दुनिया भर की परिक्रमा कर लेना लेकिन जब तक अपने घर की तुलसी में पानी नहीं डालोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। कमाल का काव्य पाठ, कमाल का उनका तेवर है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आएगा इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मैं कैसे कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका क्रम तो नहीं होता, और मैं उस क्रम से उनको बुलाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उनका आदेश हुआ है कि मैं उनको काव्य पाठ के लिए बुलाऊं। और उनके आदेश को इसलिए भी नहीं टाल सकता कि वो सिर्फ कवि नहीं है सुनील भैया, वो सिर्फ कवि नहीं है, वो एक बड़े प्रशासनिक पद पर भी हैं। मैं उनके बात ना मानूं, पता लगे कल मेरे घर नोटिस आ जाए, तो इसलिए मुझे बड़ी जिम्मेदारी से उनको बुलाना है। हमारे बीच में हमारे बहुत प्रिय आदरणीय दद्दू, जो कई वर्षों से मंच पर अपनी गजलों से लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, और जब प्रशासनिक कार्य में भी करते हैं तो बड़े मन से करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। हम उनसे आशीर्वाद लेकर के पूरे देश भर में यात्रा करते हैं। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि चुभेंगे प्यार के कांटे तो रूह से आह निकलेगी। ये 4 पंक्तियां अखिलेश मिश्र दद्दू को इस माइक तक लेकर के आएंगी। मैंने कहा कि चुभेंगे प्यार के कांटे तो रूह से आह निकलेगी, मगर यही वो दरिया है जहां से राह निकलेगी। बस ये सोच करके रात मैंने डायरी भर दी, न जाने किस गजल पर तेरे मुंह से वाह निकलेगी, न जाने किस गजल पर तेरे मुंह से वाह निकलेगी। एक बार और जोरदार तालियां बजा करके आप सूचित करें कि आप अखिलेश दद्दू को सुनना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश दद्दू। धन्यवाद मोहित जी। अगर आप लोग भी मोहित से मोहित हो गए हो तो एक बार ताली बजाइए। मैं तो सरकारी आदमी हूँ, पुरुषों पे मोहित हो नहीं सकता। क्या बात है। धन्यवाद दूंगा अक्षय भाई को, लेकिन एक शिकायत है अक्षय भाई की। बहुत वर्षों पहले जब मैंने पहली कविता सुनी थी तो उसमें 2 कुत्तों का प्रादुर्भाव हुआ था। आज जब वो कविता सुनाने खड़े हुए, एक कुत्ता तो आया, लेकिन वो वाला कुत्ता नहीं था जो उस कविता में आया करता था। फिर भी अक्षय भाई ने बहुत मेहनत की है। बहुत दिनों पहले मैंने भी एक नुमाइश में ही कवि सम्मेलन कराया था। ये अलग बात है कि सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, और सुनिधि चौहान वाला प्रोग्राम सुनील भैया ने कराया था, आपको याद होगा, क्योंकि हमसे पैसे बहुत मांग रही थी तो मैंने इन्हीं को लगाया कि आपको जुगाड़ खाता सेट करो। मैं समझा खुर्जा की रहने वाली हैं, सस्ती में आ जाएंगी। अच्छा कार्यक्रम है और मेरा खुद मन था यहाँ आने का, और आता हूँ तो कुछ ऊपरी आमदनी भी हो जाती है, इसलिए मैं चला आया हूँ। क्या बात है, कमाल दद्दू कमाल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं सोच रहा था बैठा हुआ, सर हमारे लोकल जो सबसे बड़े लोकल कवि हैं यहाँ पे, बाकी लोकल ही बचे, हम ही सबसे सीनियर हैं। हमारे हरिओम पवार सर, वो सबकी कविता सुनेंगे, उसके बाद ही अपनी सुनाएंगे। संविधान पढ़ाते रहे हैं सर, संविधान में एक चैप्टर और आप डलवा दें अगर अपनी कविता में, कि पेशकार के बारे में एक चैप्टर अगर पढ़ जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरी शादी हो रही थी, मैं बिहार में पोस्टेड था, तो जब देखुआर मुझे आया करते थे तो किसी ने बताया वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर को आरओ बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। तो यूपी वालों को न समझ में आए तो कहते भैया पेशकार नहीं बन सकता आपका बेटा। क्या बात है। वो पेशकार आज सिस्टम चला रहा है। सिस्टम का नतीजा ये है कि सर अभी मैं पढ़ रहा था, खन्ना साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने आज एक आदेश जारी किया कि सारे जज साहब लोग अपना अपना आमदनी कितनी है उनकी, कितना धन है, उसको डिक्लेयर करेंगे। तो ऊपर का पोर्शन में खबर पढ़ने लगा तो बड़ा आनंद आया मुझे, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि ये आदेश स्वेच्छा से वो पालन करेंगे, यानी डिक्लेयर करें चाहे न करें कोई मतलब इससे नहीं है। वाह क्या बात। ये एक अजीब सा आदेश है। वो आदेश तब हुआ है जब दिल्ली के होली के त्यौहार में नोट जलती हुई पाई जाती है, जब एक ज़िले का बहुत बड़ा कलेक्टर पाया जाता है कि उसने बहुत गड़बड़ कर रखा है सड़क बनाने में। और बचपन में मैंने एक खबर पढ़ी थी, वहाँ से इस कविता को शुरू करता हूँ, कितना महत्वपूर्ण है। एक पेज में 2 खबर छपी, एक तरफ छपी कि डीआईजी साहब
खलासी बन के ट्रक में बैठे और 5 रुपए घूस लेते हुए एक सिपाही को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेजा। ऐसे कारनामों के कारण उनको राष्ट्रपति का अवार्ड दिया गया। और दूसरी तरफ एक खबर छपी थी कि सुखराम जी एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके घर में गद्दों में नोटें भरी निकली। तो इन दोनों खबर को हमने कंपैरिजन किया तो मुझे ये लगा कि जब हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो हमारे साथ का जो अर्दली है, जो पेशकार है, जो और नीचे काम करने वाला है, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ भ्रष्टाचार को। अन्ना जी की काफ़ी पूजा कर ली, सेवा कर ली। मेरी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ समय कम है और संक्षिप्त बोलना हम लोग को आदत हो गई है। सुनील भाई, 15 अगस्त को हम संक्षिप्त में भाषण देते हैं, 26 जनवरी में संक्षिप्त में देते हैं, 2 अक्टूबर को भी संक्षिप्त में ही बोलते हैं। जब बोलते हैं संक्षिप्त में ही बोलते हैं, तो संक्षिप्त में मैं कविता सुनाता हूँ। सुनिएगा कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। हाय 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 हाय, क्या क्या मिसरा है यार। कोई क्यों भ्रष्टाचार करेगा। रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। क्या बात है, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, क्या बात है। और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। हाय हाय, ये सच्ची घटना इसलिए कि जब मेरा नुमाइश में यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया राजनीतिक कारणों से, मैं वो कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी नौकरी में हूँ, तो मैंने भी जिद किया कि मैं फिर बुलंदशहर ही पोस्टिंग कराऊंगा। तो मुझे एक BKDA नामक की संस्था नहीं बनी थी, वहाँ पोस्ट में हो गया। तो खुर्जा गया तो देखा 60 फीट की रोड पे 30 फीट वकीलों का कब्जा है। तो मैंने बुलडोजर ला के तोड़ डाला सब। शाम को निकला अपना साम्राज्य देखने के लिए कि मैंने कितना तोड़ा। एक परिवार वहाँ बैठा था, उस परिवार से मैंने पूछा कि तुम लोग इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जो जवाब दिया, उस जवाब से 2 पंक्तियाँ मैंने लिखी कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव का मकान बेचकर, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। और पंक्तियां ये ले जाइए कि छोटू की पढ़ाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ, नाचे है तवायफ, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और हमारे मीडिया के मित्र होंगे, उनको 2 लाइन समर्पित करता हूँ। आजकल जो मीडिया की हालत है कि अखबार खरीदो सभी, अखबार खरीदो सभी, सभी सभी सभी, रद्दी में बिकेगा। अखबार खरीदो सभी। आलोक भाई सुनिएगा, आप छुप के बैठे हुए हैं। आलोक, अखबार खरीदो सभी, रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग, बात है, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और ये पंक्तियां ले जाइएगा कि मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार। एक शब्द आएगा फरमान, आदेश करना। मेरे एक मित्र वकील साहब थे, उनकी दादी मर गई एक बार, तो वो बड़ा, उसके पिताजी का फ़ोन आया कि बेटा दादी मर गई है, आ जाओ, तुम अकेले बैठे हो। वकील साहब चले गए दादी की 13 दिन बाद आना था। बेटे को समझा के गए, बेटा कोर्ट देखे रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई मुकदमा हार मत जाना। बेटे ने अपना वो दिखाना था उसको जलवा, सबसे पुरानी फाइल निकाली, निकाल के खूब पढ़ा उसको, पढ़ के 13 दिन में बहस किया, बहस करके जीत गया मुकदमा। पिताजी लौट के आए, कहे बेटा कोर्ट ठीक ठाक है? कहे साहब सबसे पुराना मुकदमा मैं जीत गया हूँ। पिताजी ने सिर पे हाथ रख लिया।
बेटा इसी मुकदमे से मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया था, उसी से मैंने तुमको पढ़ाया था, और तुमने 13 दिन में मुकदमे की तरहमी कर दी। तो पंक्ति सुनिएगा क्या बात है। कि मुंशी, वकील, अहलमद, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे इसको, खासकर माताएं बहनें, ये सारे जीव जो है अदालतों में पाए जाते हैं। मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेच हाय कर। हाय, क्या हिस्सा बात बटेगा है। सब में फरमान बेच हिस्सा बटेगा सब में क्या शेर है। फरमान बेचकर। वाह। और ये सुनिएगा कि चिट्ठी तो लिख दिया है। संक्षिप्त में सुनाने से बाकी शेर छोड़ देता हूँ, वैसे भी नेताजी लोग ज़्यादा बैठे हैं, इतने नेताजियों के सर सामने शेर सुनाता नहीं हूँ सर। कुछ हमारे अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, मुझे बाद में पता चला एडीएम एसडीएम टाइप के लोग हैं सर। मैं एक जगह कलेक्टर था सर, एकदम सही घटना बता रहा हूँ। तो हमारे एक एडीएम साहब थे, वो मेरी कविता बड़ा पसंद किया करते थे। तो जब कोई फाइल लाए तो उसके अंदर एक लिफाफा रख के ले आए। नहीं, वो वाला लिफाफा नहीं था, उस लिफाफे में उनकी एक कविता हुआ करती थी, और बड़े निवेदन से कहते थे सर खाली मिले तो मेरी कविता को जांच दीजिएगा। तो मैंने उनकी 2-4 कविता मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया लिखते हैं बात। अगले दिन पता चला कि जिस मंच में मैं कविता सुनाने गया था वहाँ एडीएम साहब भी पहुँचे हुए हैं। वाह, क्या बात। एडीएम साहब जब कवि हो तो एसडीएम साहब भी कवि हो गए। उन्होंने अपने तहसील में पूरा प्रोग्राम कराया क्योंकि कविता उनको पढ़नी थी। हमारा तहसीलदार भी कवि हो गया। एक दिन जब मैं अपने गाड़ी में बैठ के जा रहा था एक कवि सम्मेलन में, तो मेरे अर्दली ने मुझे एक पन्ना थमाया कि सर मेरी भी जांच देते तो आज हम भी पढ़ लेते। क्या बात है दद्दू, कमाल कमाल कमाल। शेर ये ले जाइएगा स्वागत है। कि चिट्ठी तो लिख दिया है। हम लोग की रोज एक कविता होती है, उसको सुनाता हूँ कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। वाह। चिट्ठी तो लिख दिया, अक्षय भाई सुनिएगा, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेच हाय हाय। बाबुल ने शादी क्या कर दिया मार्मिक शेर है दद्दू, मकान जिंदाबाद। बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। क्या बात घर है, में क्या बचा था बस यही सामान बेचकर। अद्भुत गजल। एक छोटी सी कविता सर, आदेश हो तो और सुना दो। बहुत कमाल दद्दू। अगर शेर आप तक पहुंच रहे हो तो एक बार सूचित करें, आपकी तालियां आकाश में उठें। क्या मार्मिक शेर दद्दू ने मन से पढ़े वो हैं। जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें मेरा कुछ नहीं है। कुछ तो हमने थाने से सीखी है, शांति सभा, ये सभा वो सभा, उससे कोई फर्क वरक नहीं पड़ता। लेकिन जीडी में लिखा जाता है कि शांति सभा की मीटिंग हुई, सुनील सिंह भी आए थे उसमें। वाह। जब शांति सभा की मीटिंग में खाली शेर व शायरी होती, मेरठ में बहुत होती है, और मेरठ में रहा हूँ। तो एक मैं ऐसे किताब पढ़ रहा था, उसमें एक शेर मैंने पढ़ा, वो मैंने शांति सभा को समर्पित कर दिया कि शहरों शहरों खूरेजी में, शहरों शहरों खूरेजी में शैतानों का नाम न लो, इस साजिश में शामिल कोई इंसान भी हो सकता है। क्या बात इस है। साजिश में शामिल। तो वहाँ सिर्फ शेर व शायरी होती है, उससे मैं सीख गया। और जो बच्चा कुचा था, एक बार मुझे हरिओम सर बहुत हड़का दिए, वहाँ से मैं हो गया। तो जो इसमें गड़बड़ देखे सब हरिओम सर का है, हमारी कोई कविता वविता नहीं है। क्या बात है। इसीलिए इनके पास में बैठता हूँ, डरता हूँ फिर ना हड़का दे। पंक्तियाँ सुनिएगा। एक बार एक शासनादेश हुआ, चूँकि वीरों की धरती है, एक पंक्ति अक्षय भाई सुनाने का मन है। मुझे सवेरे अपने ऑफिस में भी जाना है, इसलिए मैं सभी से क्षमा मांग ले रहा हूँ अभी से। कि एक आदेश हुआ कि जब कोई शहीद का शरीर आएगा, शहीद की बॉडी आएगी, तो उसे 10 लाख दिए जाने की बात चली। और दूसरा यह चले कि एसडीएम साहब और सीओ साहब उसको रिसीव करने के लिए जाएंगे। हम लोगों ने सोचा यार दुनिया भर के काम करते हैं, जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, ये मनाते हैं वो मनाते हैं, ये एक और बवाल आ गया।
लेकिन मैं जितने भी शहीदों के घर गया, उन शहीदों की घरों की भावनाओं को जोड़ जोड़कर मैंने एक कविता बनाई स्वागत और वो कविता मैं आपके सामने लिखता हूँ। स्वागत स्वागत अद्दू, कमाल कविता। जब भी कोई शहीद होता है, कोई युवक शहीद होता है हमेशा 20, 22, 21, 24 साल का, उसके चेहरे पर जो तेज होता है, क्योंकि गोली लगने से शहीद होता है तो चेहरे पर तेज बना रहता है, अचानक की जान जाती है। और परिवार में कौन होता है, अगर उसकी शादी हो गई तो एक बहू होगी, उसकी पत्नी होगी, एक बच्चा होगा अधिक से अधिक, और बाकी घर वाले रहते हैं। एक शहीद के आंगन में आपको ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। हम लोग रिसीव करने गए हैं डेड बॉडी को, शहीद को रिसीव करने गए हैं। उसकी एक बिटिया है छोटी सी, जो कम जानकारी है, करीब 3 साल की है, और उसकी युवा पत्नी है। स्वागत अद्दू। घर में शहीद का शरीर लेके आते हैं आर्मी वाले, उसका घर पूरा भरा हुआ है, ऊपर मुडेर तक लोग भरे हुए हैं। न्यूक्लियर परिवार है, दादा दादी दूर रहते हैं, अभी आ नहीं पाए हैं। पंक्तियाँ सुनिएगा। जब कोई मरता है तो किसी पर विश्वास नहीं होता, कह रही है तो कल ही अभी हमसे बात कर रहा था, अभी कल तो इसका खत आया था, अभी तो आने की बात कर रहा था, ऐसे कैसे हो गया। उस आश्चर्य को मैं एक लाइनों में बांटने की कोशिश करता हूँ स्वागत अद्दू। कि थक गए सब तुम्हें मनाने में। आहा, लोग जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, अभी उठ जाएगा। थक गए सब तुम्हें मना मनाने में, वाह, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। आहा, क्या बात है। थक गए सब तुम्हें मनाने में, क्या बात है दद्दू। क्या मिला तुमको रूठ जाने में। कि सारा मातम अकेले मारोई। हाय हाय। सबसे करीब उसकी पत्नी, बिटिया को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। सारा मातम, सारा मातम, सारा मातम अकेले मारोई। बेटी मशगूल चुप कराने में। हाय हाय, क्या पंक्ति है दद्दू, कमाल। बेटी मशगूल चुप चुप कराने हाय में, हाय हाय हाय। क्या मिला तुमको रूठ जाने में। थक गए आग रुक रुक के धधक जाती है। आदमी कब तक रोएगा, रोते रोते थक जाता है, थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। पता चला कि भैया आ गए, पता चला अम्मा आ गई, और फिर से उतना ही रोना शुरू कर देते हैं। आग रुक रुक के धधक जाती है, अश्क बहते रहे बुझाने हाय हाय, में। क्या पंक्ति है दद्दू, क्या बात अश्क है। बहते रहे बुझाने बुझाने में, वाह वाह वाह। क्या मिला तुमको रूठ जाने में। क्या बात है। क्या मिला। और पंक्तियां सुनिएगा कि वैसे तो तुम। बिटिया माँ के साथ बाजार में निकली, बेटी कहती देख रही हो माँ, पापा जैसी शर्ट पहना है इसने। माँ देखो ना, इसके बाल पापा जैसे लग रहे हैं। वैसे तो तुम, वैसे तो तुम, वैसे तो तुम आहा, करीब रहते हो, तुमको
ढूंढा किया जमाने हाय हाय, में, क्या बात है। तुमको ढूंढा किया जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए सब तुम्हें मनाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में। वो है विधवा अमर सुहागन सी, क्या बात है। यहाँ वो है विधवा। अमर सुहागन सी। यहाँ सरकार ने 10 लाख रुपए दे दिए, परिवार के लोग उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट खाता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने पट्टा दे दिया, पड़ोसी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने पेट्रोल टंकी खुलवा दी, बगल का पेट्रोल टंकी वाला ये आरोप लगा के कि इस पे मिलावट का पेट्रोल मिलता है, उस टंकी को बंद कराने की कोशिश कर रहा है। विधवा अकेली है, अधिकारियों के पास जाती है, नेताओं के पास जाती है। हमारा अर्दली बताता है कि सुनो, तुम्हारा काम बड़ा टेढ़ा है, सर को जाना तो ये बताना कि मैं फलाने शहीद की विधवा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे तुम्हारी बात। पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत कि वो है विधवा, वो है विधवा, वो है विधवा अमर सुहागन सी, शान है उसकी ये जमाने में, शान है उसकी ये जमाने में, क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए सब। गीत को गाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए अंतिम पंक्ति सुनाता हूँ। स्वागत दद्दू। क्या मिला तुमको रूठ जाने में, दर्द आँखों से पिघल कर निकले। दर्द की पराकाष्ठा क्या होती है? एक पंक्ति छूट गई, वो जरूर सुनाऊंगा आपको। कि बेटी गुमसुम, कष्ट में रो देना, कष्ट में व्यक्त कर देना, वो कष्ट की पराकाष्ठा नहीं है। कष्ट में मौन हो जाना कष्ट की पराकाष्ठा है। क्या बात। लोगों ने कहा कि बिटिया कहाँ है, बहुत देर से दिख नहीं रही है। किसी ने कहा कि कोने में बैठी हुई है चुपचाप। एक डॉक्टर साहब के आदमी थे, उन्होंने कहा कि इसको रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगी। घर वाले उसे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं रो रही है। किसी ने माँ से कहा कि बेटी चुप बैठी है, रो नहीं रही है। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत दद्दू। कि बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, बेटी गुमसुम, हाय हाय, जब नहीं रोई माँ भी रोई उसे रुलाने में। दद्दू कमाल कमाल कमाल। माँ भी रोई उसे क्या दृश्य है। रुलाने में, दर्द आँखों से पिघल कर निकले, दर्द आँखों से पिघल कर निकले, रोना पड़ता है मौत गाने में। क्या बात है। रोना पड़ता है मौत गाने में, तुमको ढूंढा किया जमाने में, माँ भी रोई उसे रुलाने में। वो क्या मिला तुमको रूठ जाने में, थक गए। क्या बात है दद्दू, कमाल कमाल।